बच्चों, let's read the question. The question says, given below are two statements. Statement 1 says the boiling point of the group 16 elements hydride increases in the order this, and statement 2 says the boiling point of hydride increases with increase in molar mass. So in the light of above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. A says statement 1 is incorrect and 2 is correct. B says statement 1 and 2 are correct. C says 1 and 2 are incorrect, and D says 1 is correct, 2 is incorrect. तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए, that is physical properties of p block elements. सो हमारे पास क्या होता है बेसिकली, जो अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, सो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये एक तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे. सो बेसिकली वी कैन से मोलर मास पे. सो जितना मोलर मास हमारे पास ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. एंड सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज. अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है तो भी क्या होगा, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो अगर हम देखें हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन है, दैट इज वाटर, H2S, H2SC, H2TE, H2PO. सो हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारे पास जो मोलर मास है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो मोलर मास अगर इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करना चाहिए था. सो हमारे पास क्या आना चाहिए था, ट्रेंड इस तरह से आना चाहिए था. बट हमारे पास जो ट्रेंड है वो इस तरह से नहीं आता. इसका रीजन क्या है कि हमारे पास ट्रेंड इस तरह से क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉलिक्यूलर वेट बट इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. ओके, सो अगर हमारे पास वंडरवॉल फोर्सेज या किसी भी टाइप की फोर्सेज हैं वो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा होगा. सो बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर है इसमें हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें जो फोर्सेज है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है. सो हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि सबसे ज्यादा हमारे पास वाटर का होगा, देन H2TE, H2SC, देन H2S. So this is the correct order. That means statement 1 तो हमारी हो गई इनकरेक्ट. अब statement 2 कह रही है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास. तो statement 2 तो हमारे पास करेक्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है हमारे पास हाइड्राइड का. बट हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है वाटर की. तो statement 1 इज इनकरेक्ट बट statement 2 इज करेक्ट. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.